बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लीनियर इक्वेशन में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे जिससे एक्सरसाइज समझने में हमें आसानी हो। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, गिवन अ पॉइंट 1,2, एक पॉइंट है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। तो उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है जो इस पॉइंट पे लाई करती है। अब इस पॉइंट पे कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो एक पॉइंट पे हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैं चाहूँ तो न जाने कितनी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो सकती हैं। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं। पर उन्होंने कहा किसी एक की आपको इक्वेशन बतानी है, तो एक की नहीं, हम कुछ कई सारी लाइंस की इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ के जो सोल्यूशंस हैं वो सेम आने चाहिए। x की जगह 1 और y की जगह 2 रिप्लेस करने पे। तो कैसी हो सकती है इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई, तो x अगर 1 है और y 2 है, तो x की जगह 1 और y की जगह अगर मैं 2 रिप्लेस करूं तो ये आंसर आ रहा है 3। यानी जो हमारी पहली इक्वेशन पॉसिबल है वो हो सकती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन है 1,2 पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। यानी यहाँ जो मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई हैं इनमें से कोई एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरे चॉइस की हो सकती है, इसका मतलब लाइंस भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। दूसरी चॉइस मैंने क्या ली, y माइनस एक्स। अब अगर मैंने y माइनस एक्स लिया तो मैं y की जगह 2 और x की जगह 1 रिप्लेस करूँगी तो यहाँ 1 बचेगा। तो जो हमारी सेकेंड चॉइस हो गई, सेकेंड लाइन जो हो गई वो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि पहली लाइन से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पॉइंट 1,2 इस पे भी लाई करता है। और भी हो सकती हैं, जैसे मैंने बनाया कि 2x माइनस वाई। अगर मैंने 2x माइनस वाई बनाया इसको, तो 2x की जगह मैंने रिप्लेस किया 1, y की जगह 2, तो ये बन गया 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो जो हमारी जो थर्ड इक्वेशन पॉसिबल है वो क्या हो गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम x और y में डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाएंगे और उनकी जगह जो भी पॉइंट हमें सेटिस्फाई कराना है वो रिप्लेस किया जाएगा, और राइट हैंड साइड में वही नंबर लेना है जो उनको सॉल्व करके आया। तो इस तरीके से हमें अपने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो समझ लीजिए बस इसी तरह के हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ये भी एक लाइन हो सकती है, अगर मैं x की जगह 1 रिप्लेस कर दूं और y की जगह 2 रिप्लेस कर दूं तो ये बनेगा 2 प्लस 6 यानी k इज इक्वल टू 8। तो एक लाइन जो पॉसिबल है वो ये भी हो सकती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो हम एक्सप्रेशन अपनी मर्जी से बनाते जाएंगे और हमें इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस जो पॉसिबल हैं वो मिलती जाएंगी। पर इस जगह पे तो हमसे एक ही पूछी गई थी, तो हम इसको भी अपना आंसर कह सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो सकता है, और सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो एक्सटेंशन है उन्हीं क्वेश्चंस का जिनके हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं। यानी हमसे कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें पहले सॉल्यूशंस निकालने हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे मार्क करके और फिर वो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो शो करनी है। अब सॉल्यूशंस कितने निकालने हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। यानी हम सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकाल के अपनी लाइन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर 2 में से कोई भी एक पॉइंट रॉन्ग हुआ तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट में एक सही और दूसरा गलत है। मान लीजिए ओरिजिनल पॉइंट यहाँ था तो लाइन ऐसे बनती, पर आपने गलती से यहाँ पॉइंट निकाल लिया साइन की मिस्टेक की वजह से, तो लाइन ऐसे बन जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। आंसर करेक्ट रहे उसके लिए 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, वो सब एक ही लाइन पे मिलेंगे, तब हम कंफर्म रहेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन सही बन रही है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के मैं कम से कम 3 सोल्यूशन निकालने जा रही हूँ। कैसे,
y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगी, जैसे मैंने x की जगह 0 रिप्लेस किया तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 यानी कि 7। तो पहला कोऑर्डिनेट मुझे मिलने वाला है 0,7। इसी तरह से हम y की जगह 0 डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे कहा होता कि x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, तो अब की बार मैं y की जगह 0 रिप्लेस करती तो ये क्या बन जाता 7 माइनस 0 यानी कि 7। तो ये कोऑर्डिनेट बन जाता 7,0। तो दो पॉइंट्स जो हैं उसमें 0 लेना आसान रहता है, x की जगह 0 ले लो और एक बार y की जगह 0 ले लो। और जो तीसरा कोऑर्डिनेट मैं निकालने वाली हूँ वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 3। तो अगर x 3 है तो ये वाली जो है हमारी y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इसमें हम 7 माइनस 3 करेंगे, 4 आ गया, तो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया 3,4। अब ये जो तीन कोऑर्डिनेट हैं इन्हें हम इस ग्राफ पेपर में मार्क करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। चेक करते हैं। पहला पॉइंट है 0,7, तो जहाँ x 0 हो y 7 हो वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ये जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,7। दूसरा पॉइंट है हमारा 7,0 यानी x पे हमें 7 जाना है और y पे हमें 0 ही रखना है, तो ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया हमारा 7,0। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है 3,4। तो x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 4 लेनी है, तो ये पॉइंट कुछ इस जगह पे हमें मिल जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3,4। और अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी बनाने जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो जो सोल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस थे उन्हीं में ही हम एक स्टेप आगे जाके ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जो अब डिलीटेड बुक्स हैं जिनमें पोर्शन डिलीटेड है उनमें ये जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला पार्ट है ये नहीं है, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं अगर उन्होंने 9th में ग्राफ की प्रैक्टिस की होती है तो उन्हें 10th में एकदम से आते ही ये ग्राफ ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं लगता है। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग पुरानी बुक्स फॉलो करके ये ग्राफ्स ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस करें। छुट्टियां हो तो उस बीच में इसको एक्स्ट्रा वर्क समझ के कर लें। 10th क्लास में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर अभी से प्रैक्टिस की हुई होगी इसकी। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी के एग्जाम्पल मैं आज नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम चीज़ों को सॉल्व करें। बचे हुए एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।